दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार रमेश विधुरी के विवादित बयान से जो है सियासी पारा हाई हो गया है। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता रमेश विधुरी ने प्रियंका गांधी को लेकर के एक विवादित बयान जो है वो जारी किया है, जिसको लेकर के सियासी माहौल में कुछ हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। तो चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे एनएसयूआई के जम्मू कश्मीर के प्रधान अजय लगोत्रा जी से। अजय जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। अजय जी धन्यवाद। जी अजय जी, जिस तरह से एक विवादित बयान जो है वो सामने आया है प्रियंका गांधी को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बयान आया है, टिप्पणी आई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधुड़ी साहब की तरफ से, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रियंका गांधी जी को एज ए कांग्रेस लीडर या एज ए कांग्रेस एमपी आप वो उनकी सेकेंडरी उनकी पहचान है, लेकिन वो एक स्त्री है, वो एक महिला है। सबसे पहले उनकी एक अपनी गरिमा है महिला होने के नाते। ये जो बयान उन्होंने कल एक वहां पे इतना शर्मनाक बयान दे दिया, ये हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बयान सिर्फ प्रियंका गांधी जी का अपमान नहीं है, ये बयान हर एक महिला का अपमान है, देश की 50% आबादी का अपमान है। जी अजय जी, जिस तरह से आज इसी विवादित बयान को लेकर के जम्मू में भी एनएसयूए द्वारा एक जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो रमेश विधुड़ी पर जो है उसको लेकर के किया गया है, उनके द्वारा जो विवादित बयान है उसको लेकर के किया गया है। और आज जिस तरह से काफी ज्यादा जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे इस प्रदर्शन में देखा गया मौजूद थे, और इस दौरान जो है रमेश विधुड़ी जी का जो है पुतला भी जलाया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो हम लोगों ने पुतला जलाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि विधुड़ी साहब ने कल बयान के बाद फिर उसके बाद अपना स्पष्टीकरण भी दिया था कि उन्होंने अपने शब्द वापस लेने का काम भी किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विधुड़ी साहब का इतिहास रहा है, पहले वो गलती करते हैं, पहले वो ऐसा बेतुका बयान देते हैं और फिर माफी मांगने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहली बार कोई गलती करे तो उसको गलती समझ के माफ कर दे तो वो एक बड़ापन दिखाई देता है। लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा हो जाए जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको हम कहते हैं, हिस्ट्री शीटर है वो, इस मामले में हर बार उनका कोई ना कोई बेतुका बयान आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही रमेश विधुड़ी जी हैं जो पिछली बार सांसद थे पिछली लोकसभा में, और उन्होंने अपने ही साथी सांसद जो हमारे दानिश अली जी थे बीएसपी के सांसद, उनको उनके मजहब को लेके उनके ऊपर किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी संसद भवन के अंदर की थी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हाउस, वो भी इतिहास जानता है। उसके बाद भी उन्होंने माफी मांगी थी। उससे पहले भी अगर आप इनका रिकॉर्ड खंगालेंगे तो बहुत सारे ऐसे बेतुके बयान इन्होंने दिए हैं। लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया वो नारी जाति के खिलाफ बयान था, वो महिलाओं के खिलाफ बयान था। इसके लिए कोई माफी की मुझे नहीं लगता कोई इनको गुंजाइश है, क्योंकि मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो बृजभूषण सिंह शरण सिंह जैसे नेता हो, चाहे विधुड़ी साहब हो, बीजेपी में महिलाओं का अपमान करने वाले नेताओं को हमेशा से इनको प्रमोशंस दी जाती है, इनको इनाम दिए जाते हैं। जब इन्होंने पिछली बार संसद भवन में ये बयान दिया, सब तरफ से इनकी मजम्मत हुई, इनकी निंदा हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने राजस्थान जैसी महत्वपूर्ण स्टेट में इनको चुनाव का प्रभारी बना के वहां पे पुरस्कारित किया, उनको इनाम देने का काम किया। आज इनको दिल्ली की सिटिंग मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ इनको वहां पे प्रत्याशी बना के बीजेपी ने इनाम देने का काम किया। ऐसे नेताओं के हौसले बुलंद होते हैं कि हम कुछ भी बोले, कोई भी बयान दे, हमारी पार्टी तो हमें पुरस्कार देती है, हमारी पीठ थपथपाती है, हमें बड़े बड़े पोस्टें और बड़ी बड़ी हमें जिम्मेवारियां दे रही है। तो इसका संदेश कैसे जाएगा? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण या कोई सफाई नहीं दी है। उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हमारी ये दरख्वास्त है कि ऐसे महिला विरोधी नेताओं को अपनी पार्टी में रख के आप क्यों अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, आप उनकी छवि भी खराब कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता, वरिष्ठ नेता, कोई ये कल के कोई युवा नेता तो है नहीं, कोई गली के नेता तो है नहीं, ये 2-3 बार के सांसद हैं, इस बार ये विधानसभा की इनको आपने टिकट दी है, गणमान्य नेताओं में आप शामिल करते हैं इनको, और ऐसे नेता ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, वो भी देश की इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी, जिनके साथ जो महिलाओं के लिए प्रेरणा है, लड़कियां जिनसे प्रेरणा लेती हैं, और आप उनको ऐसा ऐसा अभद्र बयान करेंगे, इसकी किसी भी तरीके से इसकी कोई भी मुझे लगता है माफी की गुंजाइश नहीं है। और अभी तक मुझे ये हैरानी हो रही है कि देश का जो हमारा महिला आयोग है, ऐसे कुछ होता है तो वो कांग्रेस का कोई नेता होता, अभी तक वो नोटिस लेके महिला आयोग की जो हमारी चेयरमैन है वो उनके घर पे चिपका के आ गई होती, लेकिन अभी तक महिला आयोग भी जागा नहीं है। हम इसकी भी मांग करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष जो है उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्यों, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनको भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना चाहिए। ऐसे गलत संदेश जाता है कि ये सत्ता में बैठी हुई पार्टी का फेवर करते हैं। अजय जी, जिस तरह से रमेश विदुड़ी के इस बयान से जो देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्या एनएसयूआई का प्रदर्शन सिर्फ जम्मू में ही देखा गया है, इसके अलावा भी एनएसयूआई ने कहीं और भी देखिए, प्रदर्शन किए? आज एनएसयूआई पूरे देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारी महिला कांग्रेस ने हर जगह जो है वो प्रदर्शन किए हैं। ये प्रदर्शन हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की है। हमारा ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के दोहरे चरित्र का जो है वो इनको एक्सपोज करने का काम करते हैं। ये भाषणों में तो कह देते हैं हम महिला के सम्मान करते हैं, लेकिन ये आज 50% आबादी का अपमान किया है। एनएसयूआई और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसलिए आज सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहा है। इन्होंने आतिशी जी के खिलाफ भी बयानबाजी की, हम उसकी भी निंदा करते हैं, और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो उन्होंने किया हम इसको क्यों बर्दाश्त करें, इसलिए आज हमने इनका पुतला फूंका जम्मू के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं कि इनको, जेपी नड्डा जी को इनको बर्खास्त करना चाहिए, और इनको चुनाव की टिकट जो दी है वो भी इनसे छीन लेनी चाहिए, ताकि वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, ऐसा बयान करेगा तो हम उसको, इसे सभ्य समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। अगर इतने बड़े नेता पे भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अगर कार्रवाई करती है, तो कल हम भी पॉलिटिक्स में है, या और भी जो नेता है, हर एक नेता इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी वो सोचेंगे कि अगर हम ऐसा कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं या कोई किसी के ऊपर कोई बयानबाजी करते हैं, तो हम पे भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ये करके मोदी जी के जो वो बड़े बड़े दावे हैं उनको भी सही सिद्ध करना चाहिए। अजय जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो करनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे फिर दिग्गज नेता हो, इस तरह की कोई भी बयानबाजी देखिए करनी चाहिए थी? देखिए मैंने आपको पहले बोला कि सभ्य समाज का हम सब लोग हिस्सा है, और सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं हमें ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, हम अभी यंगस्टर हैं, लेकिन हम भी उनको यही चीज कह सकते हैं कि ऐसी बयान, आप सीनियर नेता हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लड़िए, राजनीतिक विरोध आप करिए, लेकिन जब आप ऐसी अभद्र और अश्लील टिप्पणियां एक महिला नेता के ऊपर करेंगे, तो ये इसका कहीं पे भी समाज में कोई जगह नहीं है ऐसे बयान। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान के बाद इन पर कोई कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए देखिए पार्टी हमें में? देखिए अगर अगर भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के, जो दावे करते हैं महिला सम्मान के, है ना, तो अगर वो उस विचारधारा को वो सचमुच फॉलो करते हैं, अगर सही मायनों में वो करते हैं, तो अभी तक मुझे लगता है कि बीजेपी की पार्टी की तरफ से उनके ऊपर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ अभी तक। हम इसलिए हम लोगों ने आज, हम भी ये देख रहे थे, शाम को उन्होंने बयान दिया, उसके बाद स्पष्टीकरण भी दिया, हम भी ये देख रहे थे कि पार्टी के लेवल पे उनका क्या, उनसे कोई नोटिस तलब करके जवाब मांगा जाता है, जहां उन पे कोई कार्रवाई की जाती है, अभी तक नहीं हुआ, जो कि एक बहुत ही दुखद है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के जो महिलाओं के सम्मान में, मुझे लगता है कि
एक कड़ा संदेश देना चाहिए बीजेपी को, जेपी नड्डा साहब को, ताकि सिर्फ बीजेपी के नेताओं में नहीं, बाकी पार्टी के नेताओं में भी एक डर पैदा हो कि अगर ऐसा बयान कोई करेगा तो हमारे लिए भी इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, आप द न्यूज नाउ के साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ, आपको बता दें कि बहुत बहुत एनएसयूआई के धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के प्रधान अजय लखोटा जी, जिनसे हमने, जिस तरह आप जानते हैं कि रमेश विदुरी द्वारा जो एक विवादित बयान दिया गया है प्रियंका गांधी को लेकर के, इस पर इन्होंने अपने जो है विचार रखे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ। नमस्कार।